पीओके में आजादी की मांग दबाने के लिए पाकिस्तान का नया जुल्म सामने आया है। मुजफ्फराबाद में बेगुनाहों को कुचलने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगाकर पीओके में कई लीडरान को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फराबाद में प्रेस क्लब पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कई सहाफी जख्मी हुए हैं। आज हम हजारों की तादाद में यहाँ जमा होके ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को भी, आज़ाद कश्मीर के इन शोहरतकारों को भी और दुनिया भर को कि हम अब ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं होगा, ये काबिल कबूल नहीं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। वादी कश्मीर में दहशतगर्द तंजीम अंसार गजवतुल हिंद का खात्मा हो गया है। जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद अंसार गजवतुल हिंद का चीफ बना दहशतगर्द हमीद लल्हारी मारा गया है। कल पुलवामा के अवंतीपुरा में 3 दहशतगर्द मारे गए थे, जिनमें से एक दहशतगर्द की पहचान हमीद लल्हारी के तौर पर की गई है। मिलिटेंट मारे गए हैं। ये बहुत सारी मिलिटेंट रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल थे। इनसे बड़ी तादाद में असला मुनीशन भी पकड़ा गया है। 3 AK-47, 46 इनके कब्जे से पकड़ी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस एरिया में इस ग्रुप के मारे जाने से आतंक का काफ़ी हद तक जो सफाया होगा और लोग जो डर और खौफ में जहाँ पर रहते थे, दिन दिन हरासमेंट उनकी होती थी, उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क आएगा। बीजेपी ने अपोजिशन जमातों को जोर का झटका जोर से ही दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में रियासती बीजेपी दफ्तर में मुनक्किद तकरीब में कांग्रेस और जेएमएम के कुछ अराकीन असेंबली ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रियासत के सीएम रघुवर दास ने इस तकरीब के दौरान पार्टी में नए अराकीन का खैर मकदम किया। जिन लोगों ने बीजेपी की रुकनीत ली, उनमें कांग्रेस के साबिक रियासती सदर और एमएलए सुखदेव भगत, कांग्रेस एमएलए मनोज यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर बजरंगी यादव, जेएमएम एमएलए कुणाल चारंगी, एमएलए भानु प्रताप शाही शामिल हैं। शाही ने अपनी पार्टी नौजवान युवा मोर्चा का बीजेपी में इंतजाम कर लिया और इसके अलावा साबिक डीजीपी डीके पांडे, साबिक आईएएस सुचित्रा सिन्हा, कांग्रेस लीडर और साबिक आईपीएस अफसर अरुण उरांव ने भी बीजेपी की रुकनीत हासिल कर ली। बीजेपी की रुकनीत हासिल करने वाले कांग्रेस एमएलए मनोज यादव और नौजवान युवा मोर्चा के सदर और एमएलए भानु प्रताप शाही ने कहा है कि वो कौम परस्ती के मुद्दे को लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूरे प्रदेश, पूरे देश में राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से काम कर रही है और वर्तमान में झारखंड प्रदेश में रघुवर दास के नेतृत्व में बेहतर कार्य हुए हैं। उससे प्रभावित होकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेवारी सौंपेगी उसका हम लोग आदर करेंगे। अब पहले वाली कांग्रेस पार्टी पहले वाली कांग्रेस नहीं है, वहाँ कुछ विचारधारा भी बदल गई है और कुछ डिक्टेटरशिप लागू हो गई कांग्रेस। ये मेरे लिए और मेरे समर्थकों के लिए बड़ी खुशी का दिन है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पहले हम क्षेत्र के लिए काम करते थे, अब राज्य और राष्ट्र के लिए हम लोग काम करते हैं। भानु जी, चुनाव कहां से लड़ेंगे और क्या तैयारी होगी? ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, बाकी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल जाकर पार्टी लीडर डीके शिवकुमार से मुलाकात की। कर्नाटक में कांग्रेस के डीके शिवकुमार हवाला के जरिए लेन देन और टैक्स चोरी के मामले में जेल में हैं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो 25 अक्टूबर तक के लिए अदालती तहवील में है। कर्नाटक कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार को ही कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद वाली कुमारस्वामी सरकार को बनाने का क्रेडिट जाता है, जो इसी साल जुलाई में गिर गई थी। गुज़िश्ता साल सितंबर में ईडी ने डीके शिवकुमार और इसके साथ ही हनुमंथैया, कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने ईडी की जानिब से दर्ज केस में दिल्ली हाईकोर्ट में रेगुलर जमानत अर्जी दायर की है। इस पर कल समाअत हो सकती है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट से चिदम्बरम को सीबीआई की जानिब से दर्ज केस में जमानत मिल गई थी।
कमलेश तिवारी कत्ल मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी की मौत गला रेतने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गर्दन पर 12 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर गहरा जख्म पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। जबकि उनके सीने में बाईं तरफ चाकू से 7 बार वार किए गए हैं। चेहरे पर गोली मारने के भी निशान पाए गए हैं, जबकि जिस्म पर अलग अलग 2 जगहों पर भी चाकू से रेतने के निशान मिले हैं। ये जख्म 4 सेंटीमीटर गहरे हैं। पांच दिन से सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ आंख में चोरी खेल रहे कमलेश तिवारी के गुनाहगार आखिरकार गिरफ्तार हो गए। हिंदू समाज पार्टी के लीडर कमलेश तिवारी के दोनों कलीदी मुलजिमों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अशफाक और मोहिनुद्दीन को गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास शामलाजी से पकड़ा गया है। कमलेश तिवारी मर्डर केस को सुलझाने में सुरक्षा एजेंसियों की टीमें दिल्ली, बरेली, अंबाला, चंडीगढ़, शाहजहांपुर में लगी हुई थी, लेकिन कामयाबी सूरत से हाथ लगी। गुजरात एटीएस के डीआईजी हिमांशु शुक्ला के मुताबिक दोनों मुलजिमों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुजरात एटीएस ने अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान की धरपकड़ करने में सफलता पाई है। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। उसी समय शामड़ाजी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पर इन दोनों का अरेस्ट किया गया। गुजरात एटीएस के मुताबिक 34 साल का अशफाक सूरत में ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का रहने वाला है और वो एक प्राइवेट कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। वहीं मोइनुद्दीन सूरत के ही उमड़ावाड़ा में रहता था और वो फूड डिलीवरी बॉय था। दोनों सूरत से 17 अक्टूबर की रात लखनऊ पहुंचे थे और 18 अक्टूबर को कत्ल करने के बाद से फरार चल रहे थे। कमलेश तिवारी के कत्ल की साजिश रचने वाले कलीदी मुलजिम रशीद पठान उर्फ राशिद, मोहसिन शेख और फैजान को दूसरे दिन ही सूरत से पकड़ लिया गया था। इनमें फैजान ने ही सूरत में एक दुकान से मिठाई खरीदी थी और मिठाई के डिब्बे में ही पिस्टल और चाकू छिपाकर लाए थे। गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे, इसलिए गुजरात एटीएस भी इसमें मदद में पूरी प्रयत्न कर रही थी और इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत मूवमेंट किया गया और शामड़ाजी के पास से दोनों को अरेस्ट किया गया। टीमें कई जगह थी, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और चंडीगढ़, अंबाला, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिली कि वो इस तरफ आ रहा है तो सारी जो कार्रवाई है वो गुजरात में कंसंट्रेट की गई और सफलता। कमलेश तिवारी की मां ने गुजरात एटीएस के काम की तारीफ की है। उन्होंने मुलजिमों को फांसी देने की मांग की है। कमलेश तिवारी की अहलिया ने कहा कि मुलजिमों को जेल की रोटी नहीं खिलाई जाए और उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। धन्यवाद। परेशान बहुत खुशान संतुष्ट हैं, बता तो रहे जी ये संतुष्ट हैं जी, लेकिन फांसी होना चाहिए। मेहमान बना के जेल में उनको रोटी ना खिलाई जाए। गुजरात एटीएस को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुजरात टीम वालों का धन्यवाद और हमारे जो है प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा साथ दिया। इतना बस एक बार शिनाख्त करके उनको फांसी की सजा दिलवा दी जाए। बहुत हम संतुष्ट हैं। कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? कमलेश तिवारी कत्ल में कलीदी मुलजिमों की गिरफ्तारी ने कई सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस का काम ज्यादा अहम है। मुलजिमों से पूछताछ में ही सामने आएगा कि हिंदूवादी लीडर का कत्ल कराने के पीछे आखिरकार किसका हाथ था। सूरत से उदय रंजन, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कमलेश तिवारी कत्ल के गुनहगारों के पकड़े जाने के बाद कमलेश तिवारी की अहलिया ने इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की कार्रवाई से वो मुतमईन है और उनके शौहर के कातिलों को फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने सीतापुर इंतजामिया की तारीफ करते हुए कहा कि ये लोग काफी अच्छे हैं, जबकि लखनऊ इंतजामिया से वो गैर मुतमईन नजर आए। बस इनको
फांसी हो जानी चाहिए, बस इतनी और मेरी मांग रह गई। बाकी और उनके बहुत हम संतुष्ट हैं, कोई उनसे शिकवा मेरा नहीं है। हम लोग जो हम चाहते थे उनको पकड़ के लिया है, बाकी उनको फांसी होनी चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय की जरूरत है, हमको न्याय मिलना चाहिए। कमलेश तिवारी कत्ल मामले का पर्दाफाश करने के बाद यूपी पुलिस के हौसले बुलंद हैं। रियासत के डीजीपी ओपी सिंह ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही मुलजिमीन लखनऊ लाए जाएंगे और उनके पूछताछ के बाद और भी चीजें खुलकर सामने आएंगी। उन्होंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही। कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने जो दोनों मेन शूटर थे इस पूरे मामले में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक 5 गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के डीजीपी ओपी सिंह है। सर, बड़ी कामयाबी है। 5 आरोपी जिसके पर आप लोग को शक था, उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो किस तरह से आप पूरे इस केस को देखते हैं? क्या माना जाए कि केस हम सॉल्व कर लिए हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी सफलता है भारतीय पुलिस की, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, गुजरात की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस सभी शामिल हैं। जिस दिन ये हत्या हुई थी 18 अक्टूबर को, उसी दिन से हमने एसआईटी का गठन किया, सारी विवेचनाओं को जोड़ने की कोशिश की। गुजरात पुलिस के अधिकारियों से हमने संपर्क साधा। स्वयं मेरी बात डीजीपी गुजरात से कई बार हुई। उसके साथ ही साथ हमने महाराष्ट्र के एटीएस से, कर्नाटका के एटीएस से, सभी से बात की। कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल्स को, उनके फिजिकल एविडेंसेस को, उनके सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को, सभी को हमने सभी प्रकार के साक्ष्यों को इकट्ठा किया और अपनी विवेचना को एक गति दी, एक गतिशीलता दी। अगर आपको इस बात का अनुमान होगा कि 2 हमारे जो मेन अक्यूज जो रात में पकड़े गए, वो हमेशा ऑन द रन रहे, हमेशा उनका भागना ही रहा। और उत्तर प्रदेश का दबाव इतना था, उत्तर प्रदेश पुलिस का दबाव इतना था कि वो कहीं पे भी टिक नहीं पाए और उनके सारे एविडेंसेस को हम कलेक्ट करते रहे। हमने इसी सिलसिले में आधे दर्जन से भी ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। कुछ लोगों को हमने पकड़ा, पूछा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। बिजनौर से भी हमने कुछ गिरफ्तारियां की जो नामजद अभियुक्त थे। कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि हमारे पास इस केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें एक सक्सेसफुल बस्टिंग हुआ है इस केस को विद इन 4 डेज। 4 दिनों में इस महत्वपूर्ण घटना को, एक गंभीर दुखद घटना को का पर्दाफाश मात्र 4 दिनों में हुआ। राइट फ्रॉम डे 1 टू टिल डे 4 हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की। सर, जिस तरह से 5 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं और आपने बताया भी कि लिंकेज इसके महाराष्ट्र से भी जुड़े, वहाँ भी डिटेन किया गया, गुजरात पुलिस से मदद ली आपने, वहाँ भी अरेस्ट हुए, यूपी में इसको अंजाम ही दिया गया। लिंक इसके और भी लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि दुबई से भी कुछ कनेक्शन था। तो ये बड़ा नेटवर्क था या यही 5 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, या कुछ और चेहरे भी होंगे जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जो इस कॉन्स्पिरेसी को हैज करने में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जब ये विवेचना हम कर रहे हैं तो हम सारे एंगल्स के ऑप्शंस को ओपन रखेंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम सारे ऑप्शंस को ओपन रखेंगे। हम उन सभी थ्योरीज़ को, उन सभी चीज़ों को देखेंगे जो हमारे विवेचना में सक्सेसफुल कन्विक्शन के लिए वो करे। ये सेल्फ मोटिवेटेड मॉड्यूल है या स्लीपिंग मॉड्यूल है या कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का, इन सबों का हम ख्याल रख रहे हैं। और जब हमारा गहन पूछताछ होगा इन 2 अभियुक्तों से तो बहुत स्थिति में क्लैरिटी आएगी और उसके बाद हम कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में होंगे। एक सवाल सर थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि यूपी पुलिस नहीं कर पाई, गुजरात पुलिस ने कर दिखाया। आपको क्या लगता है कि 4 दिनों के अंदर, फर्स्ट डे से लेकर 4th डे तक, हमारी एसआईटी ने जितनी मेहनत की है, हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल्स को कंसोलिडेट किया, उनको ट्रैक किया, उनको एनालाइज किया, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ रिपोर्ट बनाई, हमने इंट्रोगेशंस जो है जॉइंटली किया, उन इंट्रोगेशन से जो भी तथ्य सामने आए उन पर हमने काम किया। आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को हमने पुलिस हिरासत में लिया। और ये बात कभी भूलने की नहीं है कि उनके सारे परिवार के लोग वहाँ रहते थे जिनसे क्लू मिल सकता था उनके मूवमेंट्स का। ये हमारा दबाव था, ये हमारे पुलिसिंग का दबाव था उन लोगों पर कि वो न केवल एक जगह टिक पाए बल्कि वो यहाँ से बेहतर उन्होंने समझा कि हम गुजरात चले जाएं। हमारे एग्रेसिव पुलिसिंग का नतीजा वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हमारी एग्रेसिव पुलिसिंग किस प्रकार की है, हमने किस प्रकार की पुलिसिंग यहाँ पिछले 2-2.5 साल में की है। हमने पूरी सफलता के साथ यहाँ के क्राइम मैनेजमेंट को ठीक रखा है, कई हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोग सरेंडर किए हैं अपने अपने क्षेत्रों में कोर्ट में।
हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मेंटेन किया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक व्यावसायिक दक्षता जो है वो पिछले 2 सालों से सामने उभर कर आई है, और मैं समझता हूँ कि ये 4-5 अभियुक्त जो रहे हैं वो सब इस चीज़ से वाकिफ़ थे।